from this point to this point, the particle is going to de-accelerate, its velocity is going to decrease with time till this point, right? Now after this point, now the particle is going to accelerate in the opposite direction, right? Inverted parabola हो जाएगा कुछ इस तरीके से, right? तो ये आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए एक्सटी कर्व में, राइट? अभी बोलना चाह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है इसको वीटी कर्व में, वीटी कर्व को एटी कर्व में चेंज करना है, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया था, जो कि आपकी वेलोसिटी या स्पीड होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, राइट? फिर हमने एक्सटी कर्व को कैसे आप कन्वर्ट करोगे वीटी कर्व में, या फिर वीटी कर्व को एक्सटी कर्व में, वो हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, राइट? यूजिंग योर डेरिवेटिव एंड द इंटीग्रल यू कैन डू इट, राइट? नाउ एक जो नई टर्म है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो आएगी आपकी एक्सेलरेशन, राइट? अब हमें किसी मोशन में ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, राइट? बिकॉज हमने वीटी कर्व में चेक किया था कि इट कैन वेरी विद टाइम, राइट? सो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए हमें एक नई टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि है आपकी एक्सेलरेशन, राइट? सो दिस टर्म इज acceleration, right? अब obviously it will be defined by the change in velocity I'm writing velocity. It means this velocity is a vector, right? We just connect the 2 points, the initial point and the final point, then उसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट आया और कितना टाइम लगा। दैट्स हाउ वी डिफाइन द वेलोसिटी, राइट? अब एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए भी हम सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका जो यू कैन से जो टाइम रहेगा, दैट विल बी, राइट? सो एक्सेलरेशन विल बी you will say it is a vector quantity, right? So it means this acceleration is vector quantity, as well as you will say that its value will be 0, positive or negative, right? So we need to explain that what is this zero acceleration, negative or positive acceleration, right? So we'll try to understand these things with different curves like XT curve and VT curve, right? So this is the basic concept of the term acceleration, right? So this acceleration you can define like V2 minus V1 divided by T2 minus T1, right? Now अब हम ये ट्राई करेंगे कि ये जो टर्म आई that will be एवरेज एक्सेलरेशन, राइट? बिकॉज हमने एक तरीके से एक बड़े काफी डिस्टेंट पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन निकाला है। नाउ अगर आप स्मॉल पॉइंट्स के बीच में निकालोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर आप ट्राई करोगे, देन इट विल बिकम जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी और स्पीड, राइट? बिकॉज दैट्स व्हाई हमने जो एक्सेलरेशन डिफाइन किया वहां पे हमने ये बोला कि ओनली वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन किया, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज जब हम मूव करेंगे आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मोशन में कितना एक्सेलरेशन है, इट मीन्स अगर ये हम चीज निकाल लेते हैं और वेलोसिटी और स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस केस में दोनों आपकी इक्वल होती हैं, सो दैट्स व्हाई वी ओनली डिफाइंड दिस टर्म, राइट? So it means instantaneous अगर acceleration आपने निकालना है, then you just have to take the derivative of the velocity, right? So this is the acceleration. Now we will try to understand that what is the meaning of these
three different values, right? Now before that, now you can even write the units of this acceleration as well. Now units आपकी क्या हो जाएंगी, n केस में अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो दिस विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आया और एक बार डेरिवेटिव और किया, देन इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So basically the acceleration is nothing but the change in velocity per unit time, and acceleration is a vector quantity. So एक बार मैं इसके ऊपर ये arrow लगा रहा हूँ, it means it is a vector quantity. इसका डायरेक्शन भी होगा कि किस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड भी होगा. तो ये हम वेक्टर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस थोड़ा इसको करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज किस तरीके से एक तरीके से उनके साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और किस तरीके का बिहेवियर रहता है इन क्वांटिटीज का, राइट. अब एक मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है और लिमिट जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डेल्टा टी अगर आपका काफ़ी स्मॉल था तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया. अब हम चेक करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स जिससे आप एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. सो सबसे पहले हम यहाँ पे मूव किस पे करते हैं, वी टी कर्व, राइट, फॉर एक्सेलरेशन, राइट, फॉर एक्सेलरेशन. तो ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं वी टी कर्व्स. अब वी टी कर्व में क्या आपको सबसे पहले देखना है कि पहला कर्व, पहली पॉसिबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि कुछ एक कर्व होगा, राइट, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपका कर्व. सो यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज जस्ट स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे ये जो कर्व है इट इज योर वी टी कर्व, राइट. दिस इज जीरो, लेट्स, राइट. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट. सो फर्स्ट थिंग यू विल ऑब्जर्व हियर दैट जो आपका वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव इन दिस होल स्ट्रेट लाइन, राइट. इट मीन्स सबसे पहले वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना है दैट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. अब यहाँ पे देखिए कि अगर स्लोप की बात करो इसका, दैट विल रिप्रेजेंट योर एक्सेलरेशन, राइट. सो नाउ यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इसका स्लोप आपका कांस्टेंट आएगा और वैल्यू जो है स्लोप की आप पॉजिटिव देख रहे हो तो दिस विल बी पॉजिटिव, राइट. एंड ऑब्वियसली इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, राइट. सो पहला केस ये आ गया. अब यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इट मींस दोनों पॉजिटिव है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज विद द टाइम, राइट. सो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ से. और यहाँ पे आप देखोगे कि t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो आपका v0, इनिशियल वेलोसिटी v0 था और जैसे जैसे टाइम जो है वो उसके साथ जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट इसका वेलोसिटी है दैट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद टाइम, राइट. तो ये तो आपका पहला कर्व था जिसको हमने एक्सप्लेन किया, राइट. अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि क्या हो सकती है कि सिमिलर कर्व है बट जो स्लोप है, नाउ लेट्स से द स्लोप इज डिफरेंट, राइट. अब जो स्लोप था उसको हमने डिक्रीजिंग बना दिया और ये पॉइंट आपका सेम था v0 vt और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आप ऑब्वियसली चेक कर सकते हो कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, देयर इज नॉट एनी डाउट, राइट. नाउ एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव, राइट. नाउ व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स कि वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है. इट मीन्स कि जो पार्टिकल है, अगर नेगेटिव साइन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सो इट मीन्स कि आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव, इट मीन्स आपका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, राइट. पर डिक्रीज करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन का जो साइन है दे शुड बी अपोजिट, राइट। हम एक कर्व चेक करेंगे नेक्स्ट वाला, जहां पे सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि एक्सेलरेशन इफ इट इज नेगेटिव, इट डजंट मीन दैट पार्टिकल इज गोइंग टू डी-एक्सेलरेट ऑलवेज, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। तो उस कर्व से भी हमें समझ में आएगा, बट बेसिक टर्म क्या आएगी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अगर साइन अपोजिट है, राइट, देन यू विल से कि पार्टिकल डी-एक्सेलरेट होगा, राइट। इफ the signs are equal, then we will say the particle is going to accelerate, right? अब because इस कर्व में अगर velocity पॉजिटिव है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसके इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने क्यों बोला कि ऑपोजिट साइन में डी एक्सेलरेट होगा। अब देखिए पॉजिटिव वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मीन्स अगर आप एक अलग तरीके से कंसिडर करो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मींस मे बी द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वट एवर द वेलोसिटी यू आर हैविंग, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव वेलोसिटी थी, इस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था और उसके ऊपर कुछ वेलोसिटी है, कुछ फोर्स है इंप्लाई हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब उसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज होगा, राइट। इट मीन्स अगर साइन दोनों ऑपोजिट हैं देन द पार्टिकल इज गोइंग टू डी एक्सेलरेट, राइट। सो यहां पे जो कंडीशन थी दिस विल बी एक्सेलरेट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। नाउ इन दिस you will say it's going to be de-accelerate in positive direction, right? So I hope कि आपके क्लियर हो गया होगा कि दोनों साइड जब ऑपोजिट आए then it's going to be de-accelerating condition, और जब आपके साइन सेम आएंगे then it's going to be a accelerating situation, right? Because negative sign will only represent कि velocity change जो है that's increasing in the opposite direction, right? So that's the meaning of the negative acceleration basically, right? So यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे था तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, द पार्टिकल इज गोइंग टू डी एक्सेलरेट, राइट। तो यहाँ पे आई होप कि आपके कंसेप्ट ये क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो सिचुएशन है वो आपकी इंटरेस्टिंग है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो सेम सिचुएशन है, t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है दैट इज v0, राइट। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे। नाउ थर्ड सिचुएशन जो है मैंने बोला कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि vt का एक्चुअल में कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। नाउ थर्ड सिचुएशन, ये तो आपका पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। मान लीजिए कि सिचुएशन आपकी कुछ अलग तरीके से है और टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। तो रिवर्स डायरेक्शन में हो सकता है, बट वी आर ओनली कंसिडरिंग द टाइम टू बी पॉजिटिव। ना वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है देन सिचुएशन क्या होगी। मान लीजिए मेरा वेलोसिटी था -v0 था इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज t इज इक्वल टू 0। नाउ कर्व कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है, स्लोप तो पॉजिटिव है, राइट। देन व्हाट इट विल रिप्रेजेंट, राइट। अब यहां से अगर आप इसका स्लोप चेक करोगे तो स्लोप आप यहां पे चेक कर पा रहे हो, स्लोप इज नेगेटिव, राइट। और वेलोसिटी की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव नेगेटिव सेम आ गए साइन, इट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। सो दिस इज एक्सेलरेशन, बट दिस एक्सेलरेशन विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज पार्टिकल इनिशियली आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेलोसिटी नेगेटिव, और आपने उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में किया। इट मीन्स पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज नेगेटिव डायरेक्शन में किया और वो मूव भी नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा था। इट मीन्स द पार्टिकल इज गोइंग टू एक्सेलरेट, नॉट डी एक्सेलरेट, राइट। बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट स्टिल द पार्टिकल इज गोइंग टू बी
एक्सेलरेटेड। नाउ फोर्थ सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए पार्टिकल आपका कुछ इनिशियल वेलोसिटी से v0 पे था और यहाँ पे आके और x एक्सिस को क्रॉस कर गया, टाइम एक्सिस जो थी। नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी थी t इज इक्वल टू 0 टाइम, राइट। अब नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड a इज इक्वल टू नेगेटिव, ऑब्वियसली द पार्टिकल इज गोइंग टू डी एक्सेलरेट विद टाइम, और एक टाइम पे आएगा जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0, राइट। अब वेलोसिटी 0 हो गया। नाउ यू विल सी द एक्सेलरेशन इन दिस आफ्टर दिस टाइम, acceleration it's still, what you will say, still acceleration is negative. Now velocity you will find it to be negative, right? So now what you can say, that from this point to this point the particle is going to de-accelerate, its velocity is going to decrease with time till this point, right? Now after this point, now the particle is going to accelerate in the opposite direction, right? So ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि एक ऑब्जेक्ट था और वो मूव कर रहा था और धीरे धीरे वो उसका डी एक्सीलरेट हुआ, धीरे धीरे स्पीड उसका कम हुआ, देन एक पॉइंट पे उसका स्पीड कम हुआ, देन इट स्टार्ट्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटीज। ओके, तो एक तरीके से आपको जब भी किसी कर्व को एनालाइज करना है तो उसको सेगमेंट्स में अलग अलग कंसीडर करके ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ताकि क्या है आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे है, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट कंडीशन ऑल्सो। उस केस में भी सेम सिचुएशन रहेगी, राइट, कि पहले नेगेटिव डायरेक्शन में डी एक्सेलेरेशन होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो जाएगा, सेम चीज यहाँ रहेगी। सिमिलरली अगर ये कर्व कुछ इस तरीके से होता तो it means slope is positive, right? It means acceleration is positive, but velocity is negative. In that condition, there will be a deceleration, right? So ये situation. So I hope कि चार जो कर्व हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करे VT कर्व के, और उनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, राइट? और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग कैसे है और नेगेटिव एक्सेलरेशन से क्या मतलब है हमारा। और जब भी आप एक्सेलरेशन को कंसिडर करो, नॉट ओनली द एक्सेलरेशन यू विल से वैल्यू इन द वीटी कर्व, बट उसके अंदर वेलोसिटी का साइन भी चेक करना सबसे ज्यादा वहां पे जरूरी हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से ही जो सिचुएशन है वो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। तो ये तो था कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स किसके ऊपर, वीटी कर्व में, कि वीटी कर्व में कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक्सेलरेशन को, राइट। अब एक नॉर्मल पॉइंट हमने देखा कि स्लोप हमने कांस्टेंट यहाँ पे कंसीडर करी है चारों सिचुएशन में, इट मींस एक्सेलरेशन जो था दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब बाद में हम जब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, हो सकता है वहां पे कुछ स्ट्रेट लाइन न हो, वहां पे कुछ कर्व भी हो सकता है इन जनरल, तो उसको आप नॉर्मल सेम कंसेप्ट वहां पे लगाना है। और जैसे हमने आपका जो एक्सटी कर्व है उसको वीटी कर्व में चेंज किया था, वीटी को एक्सटी में किया, सेम आपको वीटी कर्व और एटी कर्व में करना पड़ेगा, राइट। तो कंसेप्ट सेम रहेगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल का यूज करके ही जो है कर्व को एडजस्ट आप कर सकते हो, राइट। तो ये वीटी कर्व का एक्सप्लेनेशन था। अब चेक कर लेते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये जो सिचुएशंस थी यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे थे कि एक्सेलरेशन इफ दैट इज कांस्टेंट, राइट। अब कुछ प्रॉब्लम जो हैं, कुछ कर्व्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आपके पोजीशन स्पेस में, राइट। पोजीशन टाइम कर्व कैसे दिखेंगे आपके, राइट। सो इसको थोड़ा मैं क्लीन करता हूँ, देन वी विल सी, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका एक्सटी कर्व, राइट। इसमें एक्सटी कर्व चेक करेंगे और बेसिक
एक तरीके से थोड़ा समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दिस सिचुएशंस, राइट? सो एक्सेलरेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट? अब पहला सिचुएशन, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने देखी कि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तो जीरो का तो ऑब्वियस है कि अगर जीरो एक्सेलरेशन है इट मींस द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज नो चेंजिंग विद टाइम। वेलोसिटी है दैट विल रिमेन द सेम, राइट? तो वो चीज आ गई, राइट? अब मान लीजिए एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव अगर आता है और ये कांस्टेंट कुछ वैल्यू है, राइट? तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ योर वेलोसिटी, राइट? नाउ यहाँ से अगर वेलोसिटी vt कब निकालोगे तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और यहाँ से a का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और ये a हम यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करें तो a हमने बाहर ले लिया और t यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, राइट? सिमिलरली v को हमने क्या लिखना, v is equal to dx by dt and dx by dt is nothing but it is equal to at. Now अगर हमें यहाँ से x निकालना है then what we have to do, we just have to integrate this at, right, with respect to time. अब यहाँ से अगर हम x निकालते हैं xt कर्व को चेक करने के लिए तो a आपका बाहर आ गया, t to the power क्या है 1 है, तो हम क्या करते थे पावर में ऐड कर देते थे तो 1 plus 1 is going to be equal to 2 divided by 2. So this is going to be the your position, right? But one more thing here I would like to add, यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेंट आएगा अगर तो सेम सिचुएशन विल बी हियर प्लस c1, राइट? और यहाँ पे आपको उसका भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन c1 dt, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास इसके एक्स्ट्रा टर्म रहेगी दैट विल बी c1t और प्लस में कोई कांस्टेंट आ सकता है लेट्स से c2, राइट? तो आपने देखा कि यहाँ पे बेसिक जो इंटीग्रेशन का रूल था हमने यहाँ पे लगाया और कुछ इस तरीके से पोजीशन टाइम रिलेशन हमने निकाल लिया। अब ये जो इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट? इस इक्वेशन को अगर हम xt कर्व में रिप्रेजेंट करें तो ये एक पैराबोला की फॉर्म में यहाँ पे आएगा, राइट? सो ये जो पैराबोला है दैट विल बी इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? और कुछ इस तरीके का ये पैराबोला दिखेगा इस इक्वेशन का, राइट? अब ये तो आ गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में कैसे xt कर्व आपका दिखेगा अगर आपका एक्सेलरेशन है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? नाउ अगर एक्सेलरेशन अगर आपका सेकंड अगर सिचुएशन अगर कंसीडर करते हैं, अगर एक्सेलरेशन इफ दैट इज नेगेटिव इन दैट डायरेक्शन, इन दैट सिचुएशन आपका क्या कंडीशन रहने वाला है, तो सेम सिचुएशन यहाँ रहेगा बट नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर आप ये सेम सिचुएशन से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो x है दैट विल कम आउट टू बी -at² डिवाइडेड बाय यू विल हैव 2 प्लस c1t प्लस c2, राइट? और ये जो टर्म है इसके अंदर जो पैराबोला है वो आपका इन्वर्टेड पैराबोला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट? तो ये आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए xt कर्व में, राइट? और सिमिलरली अगर थर्ड सिचुएशन की बात करें तो इसमें है अगर आपका a इज इक्वल टू 0 है देन आपका क्या रहेगा कि a इज dv बाई dt and if that is 0 so v will be nothing but a constant value, right? Now dx by dt is going to be a constant, let's say c, then x, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे then we will have ct plus d. So ये इक्वेशन आप देखोगे कि इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और अगर आप t इज इक्वल टू 0 की बात करो तो आपको क्या दिखेगा, आपका दिखेगा x विल बी इक्वल टू d, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे x t कर्व है और यहाँ पे d अगर है तो कुछ इस तरीके से ये आपका xt कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और जहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका स्लोप जो है दैट इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एंड दिस विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, राइट? सो
दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस, राइट। यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि वेलोसिटी आपकी जो कांस्टेंट आई, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देन यू विल हैव ए पॉजिटिव स्लोप, राइट। और यहाँ पे अगर आप एज्यूम करते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आती है, इन दैट कंडीशन यू कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी योर xt curve, right? So position is decreasing with time and that will be the negative velocity। और इसको एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो कि अगर आप नेगेटिव एक्सिस में बात कर रहे हो, सो दिस सिचुएशन विल ऑल्सो रिप्रेजेंट योर xt curve with velocity is equal to negative, right? तो इसमें भी आपका एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, और आपकी वेलोसिटी है दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। तो ये आपके हमने कुछ सिचुएशन देखी xt कर्व में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए डिफरेंट एक्सेलरेशन वैल्यूज को, जहाँ पे पहली एक्सेलरेशन वैल्यू जो थी वो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वैल्यू थी। नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए xt कर्व से, राइट। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब हम इसमें आगे एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, राइट। अब एक प्रॉब्लम से आपको क्या है समझ में आएगा कि अगर आपको vt कर्व अगर दिया गया है तो आप उससे at कर्व कैसे निकालोगे, राइट। तो सेम आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे डेरिवेटिव्स का, राइट। और कैसे जो है कर्व को आपको चेक करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिचुएशन ये दी गई है कि कुछ आपको vt कर्व दिया हुआ है और वो कुछ इस तरीके से है। ये आपका 10 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, 10 सेकेंड तक इट्स समथिंग लाइक दिस, और ये 24 वैल्यू तक चलता है। और इफ आई एम अज्यूमिंग इट टू बी एक्स स्क्वायर कर्व, राइट, इट इज अ टी स्क्वायर, राइट, बिकॉज टी यहाँ पे है तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर काइंड ऑफ कर्व है ये। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहता है कुछ टाइम के लिए, देन ओके इट इज स्ट्रेट लाइन नाउ, राइट। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और यहाँ पे ये जो टाइम था this was 10 second and this is 18 second and this is 20, right। और यहाँ पे v आपका कांस्टेंट देख रहे हो कुछ टाइम के लिए और ये आपका 0 है। तो इस तरीके से टाइम मूव कर रहा है, ये आपका वेलोसिटी दिया हुआ है। अब ये बोलना चाह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है इसको vt कर्व में, vt कर्व को at कर्व में चेंज करना है, राइट। तो अगर मैं बेसिक कंसेप्ट यूज करूं कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ योर वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे चेक करो कि 0 पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज 0, राइट। सो देख पा रहे हो कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो इसका जो स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट योर एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट। और मैंने बोला कि दिस इज proportional to t square kind of curve। so यहाँ से अगर आप देखोगे so acceleration यहाँ पे क्या आ जाएगा, d by dt if you will have a t square here, so this will be nothing but proportional to t, right। it means ये आपकी एक straight line हो जाएगी कुछ यहाँ से लेके और कितने टाइम तक, ये आपकी 10 सेकेंड तक एक straight line हो जाएगी, right, because it is proportional to t, right। so that's why acceleration will be proportional to t और time यहाँ पे, right, 10 सेकेंड तक रहेगी। Now you can see that you will have a constant velocity from this point to this point। It means यहाँ पे acceleration आपका क्या होगा, 0 हो गया। तो ये जो है यहाँ पे एक sharp, you will see sharp kink यहाँ पे आएगा and this will be 0, remain 0 till 18 second, right। Now after this point you will say that the velocity is changing with time, right। now you can see that this is a straight line, right। straight line means the acceleration is constant, right। so during 18 to 20 the acceleration is constant, it means and also you can check that the slope is in negative direction, it means the acceleration you have to define that should be in the negative direction for this 18 to 20 second time period, right। so this is 18 and for this it will remain negative till 20, right। so this will be the
यू कैन से द ड्राफ्ट, राइट। अब इसकी अगर वैल्यूज भी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो भी आप इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर ये वाली वेलोसिटी है, इसको मैं एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, और आपका 0 to 10 सेकेंड आपका यहाँ पे लगा, और जो एवरेज जो आप निकालोगे ये कुछ इस तरीके से आएगी, राइट। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की आ गई। यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, कितना है आपका 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नाउ आफ्टर दिस यू विल सी कि 10 to 18 सेकेंड के बीच में जो ये वाला पीरियड है उसके अंदर आप चेक करोगे कि एक्सेलरेशन इज 0, बिकॉज वेलोसिटी चेंज जो है दैट विल बी 0, राइट। सिमिलरली अगर 18 to 20 सेकेंड में बात करोगे, सो यू विल से 0 to 24 डिवाइडेड बाय 20 minus 18, this will be equal to minus 12 meter per second, and this is second square, right? So this will be the acceleration during this, right? So this will be minus 12 and meter per second square. और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमने एवरेज निकाला है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, बट हमने एवरेज निकाल लिया कि एवरेज जो एक्सेलरेशन है दोनों पॉइंट्स के बीच में दैट वाज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली ये आपका क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा वीटी कर्व टू एटी कर्व में, राइट। हमने क्या किया, ओनली डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है उसको हमने यहाँ पे बेसिकली यूज किया, और उसकी हेल्प से हमने वीटी कर्व को एटी कर्व में चेंज कर दिया। और एटी कर्व को भी आप रिवर्स में वीटी कर्व में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन रूल्स को फॉलो करना है, राइट। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या किया, सीखा कि कैसे कन्वर्ट करना है वीटी कर्व को एटी कर्व में, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है उनको डिराइव करना आपको बताएंगे, और क्या होती हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, राइट। तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा कि कैसे आप एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, देन हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके चले, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया यूजिंग वीटी कर्व एंड एक्सटी कर्व। देन हमने कन्वर्जन भी देखा कि कैसे ग्राफ में ग्राफिकली अगर आपको कुछ दिया हुआ है वीटी कर्व में, देन हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू द acceleration time curve, right? So thank you all for watching, and we will meet in the next video with the next topic.